बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने फार्माकोलॉजी चैप्टर में एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स पढ़ना है। तो बेटा एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा बताया जा रहा है दो इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स के जो कि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स हैं। तो एंटीबायोटिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक एंटीबायोटिक बेटा एक ऐसा ड्रग है जो कि या तो किल करता है ग्रोथ को या फिर रिटार्ड करता है ग्रोथ को बैक्टीरिया की। रिटार्ड मतलब रोकना, या तो बेटा ये उसको किल कर देता है या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देता है। अब बेटा ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, बैक्टीरिया या फिर फंजाई से। अब बेटा बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिसाइडल बेटा ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और बैक्टीरियोस्टैटिक बेटा ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि रोकते हैं बैक्टीरियाज की ग्रोथ को। तो बेटा ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। एंटीबायोटिक्स जो है ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। कुछ एंटीबायोटिक्स बेटा ये बैक्टीरियोसाइडल होते हैं और ये किल करते हैं बैक्टीरिया को, बाकी जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं और ये उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। अब इनके बेटा तीन मेजर डिविजन्स हैं, जिसमें सबसे पहले सेफेलोस्पोरिन है, फिर टेट्रासाइक्लिन है और फिर सल्फेनोमाइड्स हैं। तो बेटा सेफेलोस्पोरिन ये बेटा सेफेलोस्पोरिन जो है ये इंटरफेयर करता है इनकी सेल वॉल की सिंथेसिस में। ये इसकी बेटा सेल वॉल के बनने के अमल में इंटरफेयर करके इसकी सेल वॉल को रोकता है, और ये बैक्टीरिसाइडल है, ये बेटा किल करता है इनको। सेफेलोस्पोरिन जो है ये नमोनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, ये सोर थ्रोट में, ये टॉन्सिल्स में और ये ब्रोंकाइटिस में यूज़ होता है, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। अब बेटा टेट्रासाइक्लिन बेटा बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। ये बेटा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, ये इनहिबिट करता है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को। जैसा कि टेट्रासाइक्लिन जो है ये बेटा ट्रीटमेंट में यूज़ होता है इन्फेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस में बेटा यूज़ होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस में यूज़ होता है और इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस में यूज़ होता है। इसके अलावा बेटा टेट्रासाइक्लिन जो है ये यूज़ नहीं किया जा सकता 8 साल से कम उम्र के बच्चों में, और स्पेशली जब बेटा वो टूथ डेवलपमेंट का उनका पीरियड चल रहा हो, उनके दांत बन रहे हों, तब उनको बिल्कुल ही यूज़ नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट बेटा सल्फा ड्रग्स, सल्फेनोमाइड्स। इनमें बेटा सल्फा ड्रग्स जो हैं ये बहुत ही ये बेटा सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं, और ये सल्फेनोमाइड्स ग्रुप इनमें कंटेन होता है, सल्फेनोमाइड्स ग्रुप से बनते हैं ये। सल्फेनोमाइड्स जो है ये बेटा बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है, ये बेटा उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। ये बेटा बैक्टीरिया की फोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकते हैं, और ये बेटा नमोनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज़ होते हैं। अब बेटा ये नेक्स्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले हम ये कुछ टेबल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बेटा बताया जा रहा है एंटीबायोटिक्स जो है ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस हैं जो कि मॉडर्न मेडिसिन में यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट बेटा कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं ये वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। बाकी जो हैं ये बेटा कुछ थोड़े बहुत बैक्टीरियाज को कुछ टाइप्स के बैक्टीरियाज को ट्रीट करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट बेटा एक्सपायर्ड ड्रग्स जो हैं ये हमारे किडनी पर अफेक्ट करती हैं और किडनी को डैमेज करती हैं। नेक्स्ट बेटा सल्फेनोमाइड्स ग्रुप जो है ये प्रेजेंट होता है बेटा बाकी मेडिकेशंस में भी, और ये बेटा एंटीबायोटिक्स में भी पाया जाता है। ये बेटा बाकी मेडिकेशंस में मौजूद होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स नहीं है। एंटीबायोटिक्स में तो बेटा ये पाया ही जाता है, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स के अलावा बाकी मेडिसिन में भी मौजूद होती हैं, जैसा कि थायजाइड ड्यूरेट्स, मेडिसिन फॉर लोअरिंग ब्लड प्रेशर। अब नेक्स्ट बेटा इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। जब बैक्टीरिया बेटा एक्सपोज होता है एंटीबायोटिक्स में बार बार, तो वो बेटा अपने इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को ऐसा बना लेता है कि उस एंटीबायोटिक का जो कि बार बार उसके खिलाफ यूज़ हो रही है उसका अब उस पर असर ही ना हो, उसको फ़र्क ही ना पड़े उससे। तो बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बेटा ये बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है मेडिसिन की फील्ड में,
क्योंकि बैक्टीरिया इस चीज़ के एबल होते हैं कि वो किसी भी एंटीबायोटिक के दरमियान एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ अपनी रेजिस्टेंस बना लें। तो बेटा ऐसे बैक्टीरियाज़ पर एंटीबायोटिक का असर ख़त्म हो जाता है, एंटीबायोटिक बेटा इन पर अफेक्टिव नहीं होती। बैक्टीरिया बेटा बहुत ही ज़्यादा इनके पास तरीके होते हैं कि ये रेजिस्टेंस बना लें एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़। अक्सर औक़ात बेटा इनके इंटरनल मैकेनिज़्म जो हैं ये रोक देते हैं एंटीबायोटिक वर्किंग को। बैक्टीरिया जो है बेटा ये ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स को, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाने के लिए। अब बेटा इसमें होता क्या है, एक ही आप एंटीबायोटिक को जब बार बार यूज़ कर रहे हैं तो बैक्टीरिया उसका आदी हो जाता है और उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस बना लेता है, उसके ख़िलाफ़ मुखालफत खड़ी कर लेता है, अपना बेटा एक सिनेरियो बना लेता है कि वो उससे बच सके। ये कहलाता है बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो बेटा ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो हैं ये इस चीज़ को पॉसिबल करते हैं कि बाकी बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंस बना लें और वो इस चीज़ से बच सकें। दूसरी बड़ी रीज़न बेटा ये है कि हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह क्या है कि बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरियाज़ का यूज़ जो है डिजीज़ में, इस पर बेटा बिल्कुल भी एफिशिएंसी नहीं होती। मतलब हम एक एंटीबायोटिक जो कि ऐसी बीमारी में जिसमें उसका कोई काम ही नहीं, मतलब जैसा कि बुखार है और हम पैनाडोल यूज़ कर लें, एस्पिरिन यूज़ कर लें, डिस्प्रिन यूज़ कर लें, जिसका बुखार से बेटा कोई लेना देना ही नहीं, उससे कोई बेटा उसका रिलेशन ही नहीं, लेकिन हम फिर भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि हम बार बार यूज़ कर रहे हैं बीमारियों में जिससे उनकी बेटा कोई लेना देना ही नहीं, उससे कोई एफिशिएंसी ही नहीं, जब वो बार बार यूज़ होंगे तो बैक्टीरिया बेटा उनकी रेजिस्टेंस बना लेंगे, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगे। अब ये बेटा रेजिस्टेंसेस जो हैं एंटीबायोटिक्स की, ये बहुत ही सीरियस और ग्रोइंग प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, इनका इलाज नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस बना ली है हमारी मेडिसिन के ख़िलाफ़। तो बेटा कुछ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो हैं इनको ट्रीट किया भी जा सकता है ज़्यादा ताकतवर एंटीबायोटिक्स के ज़रिए, लेकिन कुछ को नहीं भी किया जा सकता। लेकिन फिर भी बेटा कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिनको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। इवन विद न्यू एंटीबायोटिक्स, नई एंटीबायोटिक्स के साथ भी इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो बेटा यहाँ तक हमारे पास एंटीबायोटिक्स थी। अब नेक्स्ट बेटा वैक्सीन्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली बेटा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। घर पर बेटा अपना काम ज़रूर करें, इसको बेटा टैली करें, इसको याद करें, अपनी तैयारी पूरी रखें और अगर कोई इशू हो तो क्वेश्चन ज़रूर दें, अपना फीडबैक बेटा इस पर ज़रूर दें। थैंक यू।